Hi viewers, I am Yaqub Ashrafi and welcome to Oxfam English program. Today I have chosen a beautiful expression for you and that is how to use let. Let's start. आपको पता है कि हमने let का प्रयोग सीखना है और इसका प्रयोग कई तरह से होता है। आज हमें इस वीडियो में ये एक्सप्लोर करना है कि लेट का यूज़ इम्पेरेटिव में कैसे करेंगे। इम्पेरेटिव का मतलब होता है यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन देते हैं। नाउ प्रोनाउंसिएशन टिप SUGGESTION, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज सजेशन। जैसे हम बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक उसी तरह से बोलेंगे सजेशन। नाउ अगर मैं कहूं कि लेट को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन में कैसे इस्तेमाल करेंगे तो आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखें। लेट प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस V1, माइंड यू वर्ब का पहला फॉर्म मीन्स bare infinitive without to। let प्लस नाउन या pronoun प्लस V1 और let एक verb है इसलिए इसके बाद pronoun अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी let के बाद me होगा, us होगा, them होगा, etc। Now let का past और past participle सेम होता है, यानी let इसके हिंदी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे तो बहुत आसान। ने दो मतलब करने दो, कर यहाँ पे एक्शन को बताता है। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो इस तरह आप समझें, जाने दो, खाने दो, पढ़ने दो, सोने दो, हंसने दो, बैठने दो, उठने दो, भागने दो, एट्सेट्रा। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो मुझे जाने दो, उसे आने दो, उसे कुछ मत कहने दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल इस पर देखें कि मुझे वहाँ जाने दो, लेट मी गो देयर। एक और प्रोनाउंसिएशन टिप, लेट के बाद अगर मी आता है तो इसके दो उच्चारण हो सकते हैं, लेट मी या ले मी। आप टी को साइलेंट भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। लेट मी इज मोर कॉमन एंड ले मी इज मोर स्टाइलिश, वॉट एवर यू विश टू। मुझे वहाँ जाने दो, let me go there, उसे अंदर आने दो, let him come in, उन लोगों को कुछ मत करने दो। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर वही रहेगा, हमें let के पहले don't का इस्तेमाल करना है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा don't, let प्लस नाउन pronoun प्लस V1, उसे कहीं मत जाने दो, don't let him go anywhere, उन लोगों को आराम मत करने दो, डोंट लेट दम टेक अ रेस्ट, बच्चों को मत खेलने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले। इस तरह से आप सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि हमारा टू वे ट्रैफिक इंटरेक्शन हो, यानी आप भी इसमें इन्वॉल्व हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आप ये करें कि अपनी स्क्रीन को, मैं कुछ सेंटेंस हिंदी में बोलूँगा, आप अपने स्क्रीन को पॉज कर देंगे, उसके बाद आप उसे खुद से बनाएंगे सेंटेंस को, और जब बन जाए तो फिर आप उसे प्ले करेंगे और उसके बाद उस सेंटेंस के आंसर्स आएंगे। मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। मुझे उसका इंतज़ार करने दो, उसे वहाँ मत जाने दो, बच्चों को खेलने दो, उन लोगों को आराम मत करने दो, हम लोगों को टेलीविज़न देखने दो, उसे कुछ मत बोलने दो, पीटर को बाहर जाने दो, उसे बाहर जाकर खेलने दो, मुझे उसे डराने दो, उन लोगों को रात देर तक जागने मत दो, मुझे उसे डांटने दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस सेंटेंस के इंग्लिश आंसर्स ये हैं, मुझे उसका इंतज़ार करने दो, let me wait for him,
उसे वहाँ मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो देयर, बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले, उन लोगों को आराम मत करने दो, डोंट लेट देम टेक अ रेस्ट, हम लोगों को टेलीविज़न देखने दो, लेट अस वॉच द टेलीविज़न, उसे कुछ मत बोलने दो, डोंट लेट हिम से एनीथिंग, पीटर को बाहर जाने दो, लेट पीटर गो आउट, उसे बाहर जाकर खेलने दो, लेट हिम गो आउट टू प्ले, मुझे उसे डराने दो, लेट मी फ्राइटन हिम, उन लोगों को देर रात तक जागने मत दो, डोंट लेट देम अवेक लेट इनटू नाइट, मुझे उसे डांटने दो, लेट मी स्कोल्ड हिम, डांटने के और भी वर्ड्स हो सकते हैं, स्कोल्ड, रिब्यूक, reprimand, chide, etc. etc. Now, here we would like to wind it up. ये let का imperative use था, किसी और वीडियो में हम let के टेंस में let का इस्तेमाल टेंस में कैसे करेंगे ये देखेंगे. Till then, bye bye. Thank you very much.